अब रील्स की बात चल ही रही है तो भाई साहब एक दो नमूने लोग ना दिखे तो फनी मोमेंट्स किस काम का, राइट? तो मिलिए हमारा माइकल जैक्सन के कॉपी कैट थर्ड क्लास डुप्लीकेट बंटी भैया से, जो गाने पर ठुमके लगाते हुए वीडियो बना रहे हैं। शुरुआत में ये कूल भी दिख रहे हैं, लेकिन फिर एक पॉइंट आता है जिसमें इन्हें अपने अंदर छिपी बकलोल हरकत दिखाने का मन करता है और ये आगे की ओर झुककर पीछे हवा में अपने 25 किलो के पैर को ऐसा उछालते हैं कि जिस ग्लास स्टैंड पर टीवी रखी थी वो अपनी जगह से निकल जाता है और हवा में उछलते हुए टीवी सीधा जमीन पर आ गिरती है और इसकी स्क्रीन टूट जाती है। कहा था मत करो इतनी बकलोल हरकतें, लगा दिया ना हजारों का चूना, अब भुगतो। अब इस मजेदार क्लिप को देखिए जिसमें छोटी बच्ची रो रही थी और उसे चुप करवाकर सुलाने के लिए उसके प्यारे पापा उसके पास आते हैं और उसे सुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसे देख हंसते हंसते आपकी आंखों में से आंसू आ जाएंगे। दरअसल अपने हस्बैंड को इतनी मेहनत करता देख वाइफ उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो बच्चे को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, मोहतरमा की डरावनी शक्ल देखकर इनका पति डर के मारे चिल्ला उठता है और उठकर वो नीचे बैठ जाती है। अरे ओ मोहतरमा, सस्ते मेकअप से मत करो अपने चेहरे का सत्यानाश, अब चुड़ैल जैसी दिखोगी तो लोग डरेंगे ना, फिर मत कहना मेरे सैया तो सिर्फ झूठी एक्टिंग कर रहे थे भैया। दोस्तों, आपने कई बुद्धिमान तो कई मूर्ख चोरों को देखा होगा, लेकिन अभी हम आपको एक अल्ट्रा लेजेंड प्रो चोर से मिलवाने जा रहे हैं, जिसे बनाने के बाद ऊपर वाले ने चोरों की मैन्युफैक्चरिंग को ही रोक दिया होगा। तो यहाँ भाई साहब का टायर पंचर हो जाता है और यहाँ वहाँ देखने के बाद इन्हें एक एसयूवी कार का स्पेशल व्हील दिखाई देता है और ये उसे अपनी कार के टायर से मैच करा के चुरा लेते हैं। लेकिन बेचारे एसयूवी ऑनर को बुरा ना लगे, इसलिए भाई साहब कुछ ऐसा करते हैं जिसे देख आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। जी हाँ, ये पीछे खड़ी साइकिल का टायर निकाल कर और उसे इस कार में फिट करके वहाँ से 9 2 11 हो जाते हैं। वाकई में बंदा दिल का बुरा नहीं है। कहते हैं प्यार में एक अनोखा एहसास होता है, लेकिन भाई साहब अगर प्यार में ऐसा होता है तो हम तो दूर से हाथ जोड़ते हैं। दरअसल ये महाशय अपने डांस मूव की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसके लिए इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को भी बुला लिया ताकि अपनी स्किल से उसे भी इम्प्रेस कर सके और उसे सामने हाथ खड़ा करके रहने के लिए कह सके। फिर जनाब मुस्कुराते हुए अपना टैलेंट दिखाने लगे, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड भी कुछ कम नहीं थी। उसने कहा अब तुम आंखों पर मास्क लगा लो ताकि देखें बिना प्रैक्टिस कर पाते हो या नहीं। और इस प्यार के पंछी ने बिना कुछ सोचे समझे बात मान ली, जिसके बाद ये यहाँ वहाँ झूलता रहा। उसकी गर्लफ्रेंड दबे पांव वहाँ से 9 2 11 हो गई। गजब बेइज्जती है। ओ भाई, मेरी तो हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही। दोस्तों, इतने साल कॉलेज के आसपास की गलियों में गेड़ियां मारने के बाद और एग्जाम के आखिरी दिन पर पढ़कर पासिंग मार्क्स लाने के बाद कॉलेज पास करने पर जो खुशी होती है ना, वही खुशी इस लड़के को भी हो रही है और ये नाचते हुए अपनी ग्रेजुएशन डिग्री लेने आ रहा था। पर आखिरी दिन पर भी जनाब मस्ती करे, वो भी इनके टीचर को पसंद नहीं आया और भरी भीड़ में चिल्लाते हुए सर जी बोले, जा वापस जा और सीधा चल कर आ। हाँ भाई, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, हमें पता है तुम बैक बेंचर हो। ओ भाई, आखिरी दिन पर भी प्रिंसिपल ने लड़के का पोपट बना दिया। दोस्तों, अब इस मजेदार क्लिप को देखिए जिसे आपको दिखाने से पहले हम 10 बार हंसे हैं। तो दोपहर का टाइम था और ये लड़का अपनी धुन में मार्केट में घूम रहा था। तभी वहाँ एंट्री होती है बेवकूफ चोरों के सरदार मिस्टर धमाकेदार की, जो तेजी से बाइक लेते हुए इस लड़के के पास आता है और शायद लड़के के हाथ से वॉच छीन कर जाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़के के कुर्ते की स्लीव खींच ले जाते हैं और ये बेचारा लड़का ये सोचकर खड़ा रह जाता है कि भाई वो बाइक पर आया और भरी बाजार में मेरी इज्जत पर हाथ डालकर भाग निकला। नहीं मतलब अब इस पठानी की फटी हुई स्लीव से कच्छा सिलवाने का इरादा है क्या चोर बाबू? लेकिन हमें नहीं लगता कि इतना छोटा कच्छा तुम्हारी इस बड़ी तशरीफ पर आएगा। कहते हैं किसी भी काम को करने के लिए डेडिकेशन की जरूरत होती है, लेकिन इस लड़की की डेडिकेशन ऐसी टॉप लेवल की है किसी ने सोची नहीं होगी। मोहतरमा को रील बनाना था और रील्स बनाने के लिए परफेक्ट बैकग्राउंड की खोज इनकी बाथरूम की दीवार पर आ खत्म होती है। बस फिर क्या था, बिना देरी के इन्होंने रख दिया फ्लश टैंक पर मोबाइल और गाने चलाकर ठुमके लगाने शुरू कर दिए।
नहीं मतलब ये मजाक चल रहा है। ओ भाई मारो मुझे मारो, देखना एक दिन पक्का इसका मोबाइल टॉयलेट में जा गिरेगा। भाई साहब कलयुग आ गया और आजकल तो लोग पता नहीं क्या क्या चुराने लगे हैं। जैसे कि यहाँ लोग शादी में आए थे और आखिरी बड़ी इडली इस लड़के को मिलती है, लेकिन इसकी प्लेट में इडली देखकर पास वाले के मन में लालच आ जाता है और जैसे ये लड़का पीछे की ओर देखता है, ये लालची चोर इसकी प्लेट से इडली चुरा कर अपनी प्लेट में डाल लेता है और ये बेचारा देखते रह जाता है कि खाना अभी अभी तो यहाँ था, अचानक से इसे आसमान खा गया या धरती निगल गई। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया, बेचारे के मुंह से निवाला ही छीन लिया। कुछ लोग इतने नटखट होते हैं कि हमेशा उटपटांग हरकतें करते रहते हैं, जैसे कि इन दोनों लड़कों को देख लो। इन्होंने थिक शेक लिया और उसके साथ खेलने लगे। जी हाँ, ये ग्लास को उल्टा करके शो ऑफ करने लगे कि मेरा शेक तो नीचे नहीं गिर रहा, और वो भी ऐसी वैसी जगह नहीं बल्कि अपने मोबाइल पर। लेकिन वो कहता है ना कि नौटंकी करने वालों का पोपट हो ही जाता है, ठीक वैसे इस लड़के का शेक भी अपनी पकड़ छोड़ देता है और ये मोबाइल के साथ अपने कपड़ों का भी सत्यानाश करवा बैठते हैं। अब लगे हाथ इस सिंगर को भी देख लीजिए जो पूरा शो मेहनत करके ट्रॉफी जीतती है, और ये जैसे अपनी ट्रॉफी का शो ऑफ कर रही होती है तो बड़ा कांड हो जाता है। जी हाँ, इसकी ट्रॉफी टूट कर नीचे गिर जाती है और सभी लोग चौंक जाते हैं। वाकई में ऊपर वाला ऐसी किस्मत किसी को ना दे। दोस्तों कई बार खेल के मैदान में ऐसी मजेदार घटनाएं हो जाती हैं जिन्हें देखकर हमारी हंसी छूट जाती है। जैसे कि यहाँ ये प्लेयर्स बैडमिंटन खेल रहे थे, मुकाबला बड़ा टेंस हो चुका था और सभी प्लेयर अपना बेस्ट देने में लगे थे, लेकिन तभी एक प्लेयर जब जोर से शटल कॉक को हिट करता है तो वो उसकी रैकेट में फंसी रह जाती है। अब भाई साहब इस स्थिति में किस टीम को पॉइंट मिला होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन इस बेचारे की शक्ल देखकर हमारी तो हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही।